सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज के समय में जो माहौल है पूरे भारत में अगर हम देखें तो हमारा जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जिसको शूद्र और अछूत कहकर अधिकार वंचित किया गया था, आज दोबारा से ये समाज इतना परेशान है, दुखी है। अगर हम घर घर की हालात देखें तो हर घर में किसी न किसी रूप में कोई न कोई परेशानी मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। एक दौर था जब सम्राट अशोक मौर्य ने हमारे समाज से, घर घर से ऐसे सामाजिक लोग तैयार किए थे, बौद्धिस्ट लोग तैयार किए थे, बौद्ध बनते तैयार किए थे, जो हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सके, हल कर सके, समाधान ढूंढ सके। और उसका नतीजा ये था कि पूरा भारत बौद्धमय हो गया था। 70 से अधिक हमारी विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटियां थी, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। 31% हमारी उस समय जीडीपी थी। 56 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल था हमारे पूरे अखंड भारत का। हमारा समाज इतना खुशहाल था, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। घर में दुख, तकलीफ, परेशानी नाम की कोई चीज नहीं थी। एक वो भी दौर था हमारा, गरीबी नाम की चीज नहीं थी, दुख नहीं थे, परेशानी नहीं थी, तकलीफ नहीं थी, क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो गांव गांव में, घर घर तक फैली हुई थी। जब ये इतना खुशहाल देश था, आज इतनी खराब हालत कैसे हो गई? जबकि हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतनी खराब हालत, इतना लोगों में परेशानी, दुखी, तो हमारे इस इतिहास में हम देखते हैं मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, तब भी इतने परेशान नहीं थे। हालांकि हमारा समाज अधिकार वंचित था, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, आज हमारे जो अधिकार है वो सारे के सारे खत्म होने पर है। आज हम जिस घर में भी देखते हैं तो कोई ना कोई संकट, तकलीफ, परेशानी, दुख घर घर में है। उसका कारण ये है कि हमारी जो धम्म नीति थी वो घर घर तक नहीं पहुंची, और जो पहले घर घर तक पहुंची थी उसको विनाश कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। उसको, जो समाज हमारा धम्म नीति पर चलता था, उसको गुलाम बना करके उसको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे विकलांग कर दिया गया था। आज जरूरत है हमें लोगों को समझाने की, समाज को समझाने की। आज हमारे पास थोड़ा बहुत धन दौलत, वैश्य, जो भी हमारे पास यश आना शुरू हुआ था, हम जागरूक होने की हमारी एक शुरुआत हुई थी। हमारा समाज नौकरियों में जाने लगा था, राजनीति में हिस्सेदारी आने लगी थी हमारे लिए नेता लोग एमपी एमएलए बनने लग गए थे। हमारा समाज दोबारा से विकलांग ना हो जाए, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। आज आपके हाथ पांव काटे जा रहे हैं, आपके अधिकारों को छीन कर। जब आपके पास अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। बाबा साहब ने आपको सबसे बड़ा हथियार दिया था, वोट का अधिकार। भाई, इसका इस्तेमाल करके आप अपने बाकी सभी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाव कर सकते हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए
अच्छे कानून बना सकते हैं। आपके हिस्से में जितनी भी हिस्सेदारी बनती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस प्रकार वोट की भी चोरी हो रही है। इन्होंने सिर्फ रास्ता बदला है, उत्पीड़न वही है। जब ईवीएम लेकर आए थे उसका भी उद्देश्य यही था कि ये बहुजन समाज हुक्मरान ना बन जाए, उसको रोकना इनका मुख्य उद्देश्य था। जब इनको पता लग गया कि लोग ईवीएम के प्रति जागरूक होने लग गए तो डायरेक्ट इन्होंने वोटों में हेराफेरी करनी शुरू कर दी। और अब कानून भी ऐसा लेकर आएंगे कि हमारी बहुत बड़ी आबादी, बहुत सारे लोग वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तब क्या करोगे? कोई रास्ता नहीं है आपके पास बचने का। हर तरीके से आपको बांधने की तैयारी की जा रही है। एक ही रास्ता है कि हमारी जो धम्म की नीति थी उसको अपनाना पड़ेगा। धम्म का मतलब कोई धर्म नहीं है। धम्म का मतलब है कि वह रास्ता जो हमारी सुख सुविधाओं की ओर लेकर हमें जाता है, अधिकारों की तरफ हमें लेकर जाता है, हमें जागरूक करता है, संगठित करता है, हमें शिक्षित करता है। धम्म का मतलब ऐसा मार्ग जो हमारी हर परेशानी का निराकरण करता है, उसके पीछे का कारण ढूंढता है। और जब तक हम ऐसी नीति का पालन नहीं करेंगे, तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमारे को पंचशील और त्रिशरण दिया था, वो कोई चमत्कार की बात नहीं करते थे, वो आचरण की बात करते थे, वो सत्य की बात करते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में कैसे विकसित हो उसकी बात करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब बुद्धि की तरफ जाना। हमारा जो दिमाग है उसको विकसित करना, जहाँ हमारे को अच्छी बात सीखने को मिले उसको अपनाना। धम्म का मतलब अच्छे संस्कार हमारे जीवन में आए। संघ का मतलब समूह के रूप में रहना, इकट्ठे रहना, संगठित होकर रहना। तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने इसी नीति पर चल करके समाज का कल्याणकारी रास्ता आपको दिया था। पंचशील, पाणानि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि हम किसी भी प्राणी के प्रति कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कल्याणकारी मार्ग समाज में पैदा करना, समाज को ऐसा सही सटीक रास्ता देना। आदानी दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि हम किसी भी पराई चीज को, दूसरे की चीज को जबरदस्ती नहीं अपनाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिच्छा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, वे अभिचार नहीं करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, किसी भी पराई स्त्री के प्रति अपना गलत नजर नहीं रखेंगे। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। ये जो पंचशील था, सुरामेर मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, कच्ची पक्की शराब आदि किसी भी प्रकार का हम नशे आदि विरक्त आदि से दूर रहेंगे। ये समाज को बदलने की एक प्रक्रिया थी, रास्ता था, मार्ग था, जिसके कारण हमारा समाज में शांति आई। युद्ध की नीति को छोड़ करके हमने शांति की ओर गए।
घर घर में खुशहाली थी, किसी भी प्रकार की चोरी डकैती, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष क्लेश झगड़ा नाम की चीज नहीं थी। और जब ये मार्ग हमारे देश से निकल करके फैलना शुरू हुआ, आज 125 देश धर्म की नीति पर चलते हैं। हमारे पड़ोस के देश चाइना जैसे देश जो 2 साल बाद आजाद हुए थे, आज धर्म की नीति को अपना करके वो इतना विकसित हो गए कि आज हमारे से 100 साल आगे हैं। कहाँ चाइना जैसे लोग हमारे से गरीब हुआ करते थे। जिस समय अमेरिका जैसे जो देश थे, रूस जैसे जो देश थे, जो भारत की तरफ निगाह करके देखते थे, भारत से सीखते थे, भारत विश्व गुरु था, आज हमारे से बहुत आगे निकल गए। जापान में आज भी 110, 115, 125 साल की उम्र के घर घर में बुजुर्ग मिल जाएंगे। एक हमारे देश में 50-60 साल के बाद तो इंसान सिर्फ ये देखता है कि कब नंबर आए, जाने की तैयारी में रहते हैं। ऐसी क्या बात होगी जब हमारे देश में 100-150 साल तक, 125 साल तक, 80-90 साल तक आम बुजुर्ग अपनी आयु निकालता था, जिंदा रहता था। आज 50-60 साल के बाद वो चला जाता है, उसका देहांत हो जाता है, नहीं है तो दवाइयों पे रहता है। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो व्यवस्था है उसमें मिश्रण है। बाबा साहब ने जो आपको हक अधिकार दिए थे, संविधान दिया था, उसके अनुरूप काम नहीं होता। आपको अपने जो हक अधिकार थे उनको सही तरीके से पालन नहीं होता, जिस तरीके से पालन होना चाहिए था। क्योंकि ये मनुवादी लोग ऐसी व्यवस्था लेके आना चाहते हैं, दोबारा से वही मनु व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि आप गरीब रहें, कमजोर रहें, दुखी रहें, परेशान रहें। क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो उनका राज टिका हुआ है। आप इनके रजवाड़ों का इतिहास उठा के देख लीजिए। राजे महाराजे वो थे, वो मौज में रहते थे, ठाठ बाट में रहते थे, लेकिन प्रजा परेशान थी, दुखी थी, वो फ्री में काम करती थी उन लोगों को। ये ऐसी व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। अगर आपके पास आज ये व्यवस्था खत्म हो गई, आज आपका वोट का जो अधिकार है वो खत्म हो गया, आज आपके अधिकार खत्म हो गए, कल को आपकी नागरिकता खत्म हो गई, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप इस देश के नागरिक नहीं रहोगे, तो इन लोगों के लिए सस्ते मजदूर बनकर काम करोगे। हजारों की हजार संख्या में डिटेंशन सेंटरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके अपने सस्ते मजदूर, सिर्फ आप भोजन के ऊपर इनके लिए काम करो, ये ऐसी व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। आज भी आप नहीं जागे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आप इनके लिए भोजन पे काम करेगी, इनकी दया पर जिंदा रहेगी। ऐसे हालात हो जाएंगे, तब ये ना लड़ सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। आज आपके पास मौका था ये आवाज उठाने का, क्योंकि आज आपके पास अधिकार हैं। आज आपके पास हर चीज को संभलने का आपके पास मौका था, लेकिन आज हम इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हम अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, गांव में अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। आज आप खुद लोग, कुछ लोग अपने लालच में आकर के मनुवादियों का साथ दे रहे हैं, बचने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इनकी वही व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। इनको पता है किनको अछूत बनाना है, किनको शूद्र बनाना है, किनको, और सबसे ऊपर ब्राह्मण। महिलाओं का दर्जा आप देख लीजिए, कितना नीचे का, सबसे नीचे का दर्जा इन्होंने दिया हुआ था, उनको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हम, बाबा साहब का जो मिशन था, बहुजन महापुरुषों का जो मिशन था, संविधान की जो बातें थी, जानकारी थी, इन महिलाओं को पहुंचाने में आज भी नाकामयाब रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है हमारे कितने अधिकार हैं। जब इनको हम अपनी जानकारी पहुंचाने में नाकामयाब हैं, तो वो गलती हमारी है।
आज़ादी के 75 साल बाद, 77 साल बाद हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तीसरी पीढ़ी आने लग रही है हमारी, हमने किया क्या है? हमारे पुरखे अनपढ़ थे, गुलाम थे, इनके दबैल थे, मनुवादियों के डरे हुए लोग थे। हम उनका कसूर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके दिमाग में मानसिक गुलामी थी। लेकिन आज़ादी के इन 73 साल बाद, 78 साल बाद वो गुलामी अगर आज भी हम नहीं तोड़ पाए तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा है? हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भी पढ़ाई से सिर्फ नौकरी मिलती है, नौकरी के लिए तैयारी करो, इनको पढ़ने दो, मिशन में ना डालो। जब इनको मिशन की ही जानकारी नहीं होगी तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है? जिन लोगों को अपने महापुरुषों के आंदोलन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं हुई तो उसका शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें जिनकी बदौलत हमें पढ़ने का अधिकार मिला, लिखने का अधिकार मिला, खाने का अधिकार मिला, पहनने का अधिकार मिला, जीवन हमारा इतना आसान हुआ, उनके बारे में नहीं पढ़ा तो हमें शिक्षित होने का क्या फायदा है? क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों आगे इतनी वो सिर्फ किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अगर बाबा साहब अपना परिवार देखते तो आज उसका परिवार शासन व्यवस्था में होता, करोड़ोंपति होता, अरबोंपति होता। अवसर थे बाबा साहब के पास, अवसर थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के पास, अवसर थे हमारे महापुरुषों के पास। लेकिन उन्होंने धन दौलत के सुख सुविधाओं को ठोकर मार करके समाज के लिए अपना जीवन दिया। क्या जरूरत थी तथागत गौतम बुद्ध को? वो तो राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, सब प्रकार के ठाठ बाट थे। अगर उनको धन दौलत ही चाहिए होती तो क्या जरूरत थी आपके लिए उनको पूरा जीवन जंगलों में भटकने का, समाज में भटकने का, इधर से उधर जाने का, भूखे प्यासे रहने का? क्या जरूरत थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए बिताने का? बाबा साहब ने अपनी पत्नी कुर्बान कर दी, माता रमाबाई ने सारा जीवन संघर्ष करके आप लोगों के ऊपर कुर्बान कर दिया, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। लेकिन हम उनकी बातें अपने समाज में, अपने बच्चों में, अपनी महिलाओं में, अपनी बहनों में, माताओं में नहीं पहुंचा पा रहे तो कहां से हम आंदोलनकारी बनेंगे? कहां से हम क्रांतिकारी बनेंगे? कैसे हमारे आंदोलन सफल होंगे? बाबा साहब ने कहा था अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। वो सिर्फ धन की बात नहीं थी, हमारे जीवन का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर कोई मेहनत करने वाला है तो धन कमा रहा है, टाइम नहीं है तो धन की सहयोग करे। जिसके पास समय है, समय समाज को दे। जिसके पास अच्छी बुद्धि है, ज्ञान है, जानकारी है, वो समाज को दे। जिसके पास अच्छी व्यवस्था है, साधन है, जानकारी है, हर तरीके से सहयोग करे। लेकिन उसके लिए विचार भी जरूरी है। जब हम अपने समाज में विचार ही नहीं करेंगे, जागरूकता ही नहीं फैलाएंगे, उनको बताएंगे नहीं। हम बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती बनाते हैं, गांव गांव में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या हमारे महापुरुषों ने किया था कि भाई हमारे जयंतियों के ऊपर इतना रुपया खर्च करो? जो उस समय हमारा समाज भूखा नंगा समाज था, खाने को भोजन नहीं था। क्या जरूरत थी? आज हमारा समाज सक्षम है तो कर रहा है। अगर यही पैसा समाज की जागृति में लगाए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा धन है तो लगाओ, चाहे लाखों की जगह करोड़ों लगाओ। लेकिन हमारा समाज अगर गरीब है, अभी भी शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, वहां आपके पास धन की कमी है और आप वहां पैसा लगा रहे हो लाखों रुपए, तो उसका फायदा क्या है जब जागृति नहीं आ रही? धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देते, कोई कार्यक्रम नहीं होते, प्रोग्राम नहीं होते, जबकि मनुवादी